हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 36, जो कि आपकी डेट 24 फरवरी की है। फोर्स एंड प्रेशर करेंगे। वी हैव लर्न दैट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट द वन अनदर। वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। तो इसमें क्या बताया गया है कि भाई ये आपका बॉक्स है, आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और ये इधर ही जा रहा है, तो डायरेक्शन भी सेम है, फोर्स और इसकी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे फोर्स हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है। ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट स्पीड, यानी कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इफ़ द फोर्स इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, यानी कि ये देखिए, ये डब्बे को हमने जब धक्का लगाया तो फोर्स, अगर ज़्यादा फोर्स देंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। इफ़ द फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट लगा रहे हैं, तो क्या होगा, देन इट्स रिजल्टेंट इज डिक्रीज इन द स्पीड, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए गोल कीपर ड्राइव्स और जंप्स टू सेव द गोल। देखिए ये क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बॉल तेजी से आ रही है, इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप, इसको बंद, बॉल को रोक सकती है और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग ए गोल बीइंग स्कोर्ड। ऑन द अदर हैंड, इन ऑर्डर टू मूव ए टायर फास्टर, देखिए इस टायर को अगर फास्टर मूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको बार बार डंडे से जल्दी जल्दी पुश करेंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वही दे रखा है, इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटेडली विच मीन्स डैट फोर्स हैज़ टू अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in its state of motion, यानी कि अगर आपकी स्पीड में चेंज हो रहा है या डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। देयर आर ऑल्सो सम सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट आर नॉट फ्री टू मूव, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग ए लंप ऑफ डो विद हैंड और रोलिंग ए बॉल ऑफ डो टू मेक चपाती, तो चपाती बनाने के जो आटा होता है उसमें आप क्या करते हैं, उसको रोल बनाते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन दिस केस लीड्स टू चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या हुआ है, शेप जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स। तो इसमें देखिए आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें सब इसके आंसर में आपको दो एग्जाम्पल देने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है किकिंग ए बॉल, यानी कि एक बॉल जो है आप उसको किक कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसकी मोशन चेंज हो जाएगी। सेकंड आप लिख सकते हैं अप्लाइंग ब्रेक आप सेकंड का पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा, ए कार इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो दो एग्जांपल है, फर्स्ट है किकिंग ए बॉल और सेकंड एग्जांपल हो जाएगा ए कार इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, चेंज इन शेप हो रहा है या चेंज इन स्पीड है या चेंज इन डायरेक्शन है। फर्स्ट क्या है, स्क्यूजिंग ए पीस ऑफ लेमन, लेमन को जब आप निचोड़ते हैं तो क्या होगा, उसकी शेप में चेंज होगा। ठीक है, तो ये ए में आ जाएगा। ए बैट्समैन हिटिंग ए बॉल, जब बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है तो क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन और स्पीड वैसे दोनों ही चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन मेनली है इसका। ठीक है। ए कार इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक, तो ब्रेक लगाने पे क्या हो रहा है भाई, उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, तो सी आएगा। ए ब्लैक स्मिथ हैमर ए हॉट पीस ऑफ आयरन, तो आयरन को जब वो हैमर से मारता है तो उसकी क्या होती है, शेप चेंज हो जाती है, तो डी में भी आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन शेप। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव टू एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स वेयर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो इसके लिए आप फर्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख लेंगे। थर्ड के लिए, ए गोल कीपर डाइव्स और जंप्स टू सेव द गोल। फर्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख लेंगे और सेकेंड एग्जाम्पल आप लिखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल आप यहाँ से लिखेंगे ए बैट्समैन हिटिंग ए बॉल, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, वो फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का था आंसर। दो एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। फोर्थ क्या है,
वॉट हैपन इफ अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अपोजिट होता है तो भाई उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ द फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैन इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।